मुरादाबाद की एक अदालत ने ग्राम प्रधान चुनाव से संबंधित एक प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ग्राम प्रधान साजिद का निर्वाचन परिणाम शून्य घोषित किए जाने एवं याचिकाकर्ता मोहम्मद उस्मान को ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित किया है। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बहस की थी। यह प्रकरण मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुरा का है, जहां ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए हाजी मोहम्मद उस्मान एवं साजिद आदि ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। साजिद द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही मोहम्मद उस्मान ने एसडीएम बिलारी को अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि साजिद द्वारा नामांकन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसमें वास्तविकता को छुपाया गया है। साजिद पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और बैंक से भी लोन लिया है। इन सभी तथ्यों को साजिद द्वारा शपथ पत्र में नहीं दर्शाया गया। मोहम्मद उस्मान की आपत्ति को एसडीएम बिलारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वोटों की गिनती के बाद साजिद को ग्राम प्रधान निर्वाचित किया गया और मोहम्मद उस्मान उस समय चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव हार जाने के बाद मोहम्मद उस्मान ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा द्वारा अपर जिला जज मुरादाबाद के न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके चुनाव पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर लंबी बहस के बाद 18 जनवरी को विद्वान जज सरोज कुमार यादव द्वारा साजिद का निर्वाचन परिणाम शून्य घोषित करने एवं याचिकाकर्ता मोहम्मद उस्मान निवासी ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर को ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित किए जाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा का मानना है कि विद्वान जज द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने पत्रकारों को बताया। सर, ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में ग्राम प्रधान पद को लेकर आपके द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसमें ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। क्या मामला है? मामला बहुत गंभीर था। जब ये चुनाव हुआ प्रधान का, तो एक साजिद थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कायदे में उनका नॉमिनेशन अवैध था, विधि विरुद्ध था, वो खारिज होना चाहिए था। नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट मांगा जाता है, उसमें आपराधिक इतिहास, लोन, आयु और वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसने साजिद ने जो पर्चा अपना दाखिल किया, उसके साथ एफिडेविट लगाया और एफिडेविट में बहुत सारे तथ्य छुपा लिए, यानी एफिडेविट झूठा फाइल किया। इत्तेफाक की बात थी कि वो जीत गए मतगणना से। चूंकि उनका पर्चा ही पास नहीं होना था, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे, लिहाजा उनकी मतगणना बेकार थी। हमने उस्मान साहब की तरफ से इलेक्शन या फाइल पिटीशन के जजमेंट के खिलाफ, इससे पहले इन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया एसडीएम बिलारी के, जिसने खारिज कर दिया हमारा इलेक्शन। वो जजमेंट बैड था इन द आई ऑफ लॉ, लिहाजा हमने उसके खिलाफ रिवीजन फाइल किया जिला जज महोदय के। वो एडीजे 3 में बहस हुआ और वहां 3 मुद्दे हमने उठाए। नंबर 1 कि एफिडेविट फॉल्स है, और अगर एफिडेविट चुनाव के नॉमिनेशन के साथ झूठा शपथ पत्र दिया जाएगा तो चुनाव रद्द हो जाएगा। उसमें जो अनियमितता थी एफिडेविट में, पहली अनियमितता ये थी कि जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से इनके ऊपर गौवध अधिनियम के मुकदमे चल रहे थे, वो मुकदमे इन्होंने छुपाए। तीसरे, बरेली के बैंक का इन पे फाइनेंस था, वो फाइनेंस इन्होंने छुपाया। तीसरा, इन्होंने आयु अपनी गलत मेंशन की एफिडेविट में। और चौथा, ये उस गांव के निवासी ही नहीं थे। ये कानूनी मुद्दे थे। चूंकि मुद्दे सब अपने आप में कानूनी थे और वो हमने उनके खिलाफ सब डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके आधार पर दिनांक 18/1/2024 को जजमेंट हुआ और जजमेंट में 3 बातें हुई बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, हमारी चुनाव याचिका एडीजे 3 यादव जी ने स्वीकार की। नंबर 2, साजिद का जो इलेक्शन
था और जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो रिजल्ट शून्य घोषित किया गया। और इससे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि मेरे 50 साल के वकालत के जीवन काल में जो मैंने कभी नहीं देखा, दूसरा जो सेकंड नंबर का जिसे मत प्राप्त हुए वो उस्मान साहब थे और उस्मान साहब को ग्राम सभा इब्राहिमपुर तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद का प्रधान घोषित किया। 21 अदालत में निर्णय लिया। ये जजमेंट है एडीजे 3 मुरादाबाद। और ये चुनाव कब हुआ था? 21 में हुआ था, 2021 वर्ष 2021 में। हाँ। ग्राम प्रधान चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे याचिकाकर्ता मोहम्मद उस्मान ने जब बात की तो अदालत के फैसले से गदगद दिखाई दिए। उन्होंने अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए कहा, जी अदालत द्वारा जो आपके पक्ष में फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अदालत का फैसला है, हर हालत में हमें अदालत का फैसला स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक पक्ष विपक्ष का मामला है, ये तो अलग तरह का मामला है, चलते रहते हैं। मेरा जो यहाँ रिवीजन मेरी तरफ से दाखिल किया गया था, उस रिवीजन पर सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो गलत तरीके से मेरी याचिका एसडीएम बिलारी ने खारिज की थी, सबसे पहले तो उनके उस निर्णय को अवैध घोषित किया गया, वो निर्णय खारिज किया गया और यहाँ पर मेरा रिवीजन स्वीकार किया गया। और उस रिवीजन में जो मुद्दे उठाए गए थे उस निर्वाचित प्रधान के विरुद्ध, जो बेसिकली उस मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले नहीं है, बल्कि उसके पड़ोस में जो गांव है, मोहम्मद इब्राहिमपुर के पड़ोस में थामला गांव, उसी में निवास करते हैं, वहीं उनका मकान है, एकमात्र मकान है। उसी का जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में भी किया और उसी के आधार पर, और इसके अलावा जो उन्होंने अपना एफिडेविट दाखिल किया उसमें बहुत सारे तथ्य छिपाए। तो झूठा शपथ पत्र देने के आधार पर, वहां का निवासी न होने के आधार पर, ये कुछ ऐसी तकनीकी बिंदुओं थे, उनके आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया गया और याची को प्रधान घोषित किया गया। ये नियमों के अनुसार है, इस तरह का उनको करने का हक है। मैं इस निर्णय से बहुत संतुष्ट हूँ। थी मतदाता सूची जो इन्होंने अपनी दाखिल की थी, जिसमें इनका नाम था, वो कहाँ की थी? दरअसल मतदाता सूची जिस वक्त बनाई गई तो हकीकी तौर पर तो ये है कि ये सारा चुनाव एक तरह से सरकार के दबाव में वहां करवाया गया था। उस पर जो आपत्तियां वगैरह की गई थी बर वक्त नहीं सुनाई गई और उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि उसमें बहुत सारे वोट, एक केवल उतना ही नहीं, कई सौ वोट उसमें जो थामले के रकबे में रहने वाले लोग हैं उनके उसमें शामिल किए गए थे। ये बात भी इस पिटीशन में उठाई गई थी। तो ये माना जाए जो आपने आपत्तियां दर्ज कराई थी उसको प्रशासन ने अनदेखा किया और कोर्ट से आपको इंसाफ मिला। हाँ, कोर्ट से इंसाफ मिला और सबसे खास बात यह है कि इसमें उसकी तरफ से जो प्रतिवादी था हमारा, जिसका चुनाव शून्य घोषित किया गया है, उसने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। केवल अपने WS में सिर्फ इतना भर कह दिया कि फला फला बिंदु अस्वीकार है, लेकिन किस कारण से अस्वीकार है, हमारे जो साक्ष्य है उनके खिलाफ क्या उसके पास साक्ष्य है, ऐसा कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया।